होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एचआरसीसी चैनल। आज हम प्राणी जगत के संग कोऑर्डिनेटर के वर्ग एविस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं एविस के लक्षण कैसे होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। इनके शरीर के बारे में देखेंगे, शारीरिक लक्षण और काय लक्षण। वर्ग एविस का मतलब होता है, एविस का मतलब होता है उड़ने वाले प्राणी। वर्ग एविस में जो भी प्राणी होते हैं, जितने भी प्राणी आते हैं इस वर्ग में सभी प्राणी क्या होते हैं? उड़ने वाले। इस वर्ग के प्राणी क्या होते हैं? उड़ने वाले होते हैं। फिर अगला लक्षण है कि वर्ग एविस के जो सदस्य हैं उनमें उड़ने के लिए एक जोड़ी पंख उपस्थित होता है। इसलिए वर्ग एविस में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी पंख पाया जाता है। वर्ग एविस के जो सदस्य हैं उनमें शंख होता है, अर्थात इनके शरीर में उत्सर्गी उत्तरी ऊतक पाई जाती है। वर्ग एविस में क्या पाया जाता है? शल्क पाया जाता है। इनके शरीर में शल्क पाया जाता है। अगला लक्षण है वर्ग एविस का। वर्ग एविस में इनके शरीर के ये समतापी प्राणी होते हैं। वर्ग एविस कैसे प्राणी होते हैं? समतापी प्राणी, मतलब इनके शरीर में ताप को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। अगला लक्षण है वर्ग एविस के। इनके शरीर में श्वसन के लिए पूर्ण विकसित अर्थात क्या पाया जाता है? फेफड़ा श्वसन पाया जाता है। वर्ग एविस में पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है, जिसमें एक पूर्ण विकसित क्या पाया जाता है? फेफड़ा। अगला लक्षण है वर्ग एविस के जो सभी प्राणी होते हैं वो अंडप्रजनक होते हैं, अर्थात इनमें अंडे उत्पन्न करते हैं। ये अपने शिशु नहीं पैदा करते हैं, अपने अंडे उत्पन्न करके क्या बनाते हैं? शिशु उत्पन्न करते हैं। अंडक प्रकार के प्राणी होते हैं। अगला लक्षण, जैसे हमने बताया कि इस वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं? उड़ने वाले, लेकिन एक एक्सेप्शन है। सभी एक को छोड़ के सभी इस वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं? उड़ने वाले। जैसे कि ऑस्ट्रिच है वर्ग एविस का प्राणी, बट ये उड़ता नहीं है, इसलिए इसका एक्सेप्शन क्या हो गया? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। अगला लक्षण देखते हैं वर्ग एविस कैसे प्राणी होता है? अंडप्रजनक। अब इनमें शरीर के ताप को नियंत्रण करने की क्षमता होती है। फिर देखते हैं इनका स्तर। वर्ग एविस के जो प्राणी है उनका स्तर चारकोष्ठीय होता है। वर्ग एविस के प्राणी का स्तर कैसा होता है? चारकोष्ठीय होता है, अर्थात दो लिंग और दो निलय पाए जाते हैं और दो निलय पाए जाते हैं। अगला लक्षण देखते हैं वर्ग एविस के प्राणी है उनमें एक शल्क, मतलब क्या शल्क पाया जाता है। इसके अलावा इनके पुच्छ में जो पुच्छ होती है उनमें तेल ग्रंथि पाई जाती है, जिससे वे मोम की तरह अपना उत्सर्जन करते हैं। तेल ग्रंथि। अगला लक्षण देखते हैं ये अपने भोजन का पाचन, वर्ग एविस के सदस्य हैं, अपने भोजन का पाचन इनके से एक विशेष अंग होता है जिसका नाम क्या होता है? पेशनी। क्रॉप और पेशनी का बना होता है। अब देखते हैं इस वर्ग के सभी सदस्यों को। पहला नंबर इसका उदाहरण है कौवा, जिसका नाम होता है कपोत, और दूसरा कौवा, उसके बाद तोता,
उसके बाद चमगा, अगर मतलब इसके उदाहरण हो गए जैसे कौवा, तोता, कपोत और जैसे गिद्ध, चील जिसको बोला जाता है, इत्यादि जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो सभी वर्ग ए बीच में आते हैं और ये सभी अंडप्रजक होते हैं और इनमें निषेचन आंतरिक होता है, लेकिन कैसा होता है अंडप्रजक प्रकार, मतलब ये अंडे उत्पन्न करते हैं। थैंक यू।